नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विशाल सर आगरा, ठीक है। आप यूट्यूब पे डालेंगे मैथ्स बाय विशाल सर आगरा, मेरी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और मेरा जो चैप्टर चल रहा था अभी औसत एवरेज, ठीक है, एवरेज चल रहा था। एवरेज की बात करेंगे। एवरेज का एक और क्वेश्चन आपके आगे है, देखिए। 11 परिणामों का औसत 32 था, बाद में पाया गया कि गलती से 77 की जगह 55 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है? इस तरीके के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में पहले आपको देखना है गलती से इतने की जगह इतना पढ़ना, ठीक है, किसी दूसरी संख्या की, यानी 77 था 55 पढ़ लिया गलती से। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, पहले बात करेंगे 11 परिणाम है और 11 परिणाम का औसत जो दिया है, कितना दिया है? 32। इतनी बात समझ में आ गई, इतना करना है। अच्छा, फिर बाद में पाया गया कि गलती से 77 की जगह कितना लिख लिया है? 55। 77 की जगह कितना लिख लिया? 55 लिख लिया। कहने का मतलब था कि 77 की जगह 55 लिख लिया। कि बात यह है कि 77 है जो, वो तो संख्या ज्यादा है, और ज्यादा की जगह कितना लिख लिया? कम लिख लिया है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कम लिखा है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस जो है कितने का है? 22 का। लेकिन 77 था, 77 की जगह हमने क्या लिखा है? 55 लिखा है, यानी ज्यादा लिखा है, सॉरी कम लिखा है। 77 की जगह 55 लिख लिया। इसका मतलब हमें क्या करना है? देखिए, जो 22 डिफरेंस है, इस 22 से ये 11 जो परिणाम है ना, इससे डिवाइड करेंगे। इसमें जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 2 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। तो हम जब ज्यादा था तो कम लिखा, ज्यादा था कम लिख गया गलती से। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो संख्या आएगी उसमें ऐड करेंगे, किसी संख्या में ऐड करना है। अच्छा देखिए, ऐड क्या करना है? ये 2 है, इस 2 को 32 में ऐड कर दीजिए। कितना हुआ? 34। आई बात समझ में? यही हमारा आंसर हो गया, 34, ठीक है। समझेंगे कैसे कि जहां 77 की जगह 55, यानी ज्यादा था 77 और कितना गया? 55, कम लिख गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि 55 में जो लिखना था वो 22 था। 22 हमें इसमें जोड़ दें, 77 में कितना कम है? 22 कम है, 22 का डिफरेंस था। तो जो जब कम लिखा है तो इसमें ऐड करेंगे संख्या को। कौन सी संख्या ऐड करनी है, कैसे ऐड करना है? 11 का डिवाइड करेंगे, इसमें 2 बचेगा, 2 को ऐड करेंगे इसमें। आई बात समझ में? क्योंकि ये ज्यादा लिखा हुआ है इसलिए। अगर यहाँ कम लिखा होता तो देखिए, अगला क्वेश्चन कराता हूं, कम वाला भी कराता हूं, अभी समझ में आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए कि 50 परिणामों का औसत 40 है, ठीक है। 50 परिणामों का औसत कितना है? 40 है। आई बात समझ में? बाद में पाया गया कि गलती से 33 की जगह कितना लिख लिया? 83 लिख लिया। कितना लिख लिया? 83 लिख लिया। तो अब ये कम संख्या है और ज्यादा लिख लिया। ज्यादा लिख लिया तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस किस में करना पड़ेगा? पहले इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 0 और 8 में से 3 की तो 5, 50 डिफरेंस हो गया। इनका जो डिफरेंस है, अंतर है बीच का, वो कितना है? 50 का है। लेकिन 50 को हमें क्या करना है? मैंने बताया जो परिणाम दिया होता है, पहले जो परिणाम दिया होता है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। 50 से 50 में जब डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 50 से कम 50 एक बार जाएगा। उस एक को हमें क्या करना है? एक को इसमें माइनस करना है। एक को माइनस करना है। क्यों? क्योंकि यहां 33 था और यहां 83 है। कहने की मतलब यह है कि जहां कम था, कम लिखने की जगह कितना लिख गया? ज्यादा लिख गया। ज्यादा लिख गया तो माइनस करना पड़ेगा हमें। माइनस करिए, क्या माइनस करा हमने? इसमें डिवाइड करके एक बचा, एक को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 39। आई बात समझ में? कितनी देर लगेगी? कितनी, ये तो मैं समझा रहा हूं आपको, इसलिए वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। नहीं, एक भी थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। 50 परिणामों का औसत 40 है, 33 की जगह 83, इन दोनों का डिफरेंस लेके इससे डिवाइड कर दो 50 और 50 माइनस कर दो। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 11 परिणामों का औसत 46 था, बाद में पाया गया कि गलती से 33 की जगह 55 पढ़ लिया। मैंने बताया कि अगर ज्यादा हो तो कम पढ़ लिया है, उसके लिए भी मैंने बता दिया। अच्छा, पढ़ लिया। एक बार और देख लीजिए, 11 परिणामों का जो औसत है कितना है? 46। और फिर क्या कह रहा है वो कि बाद में पाया गया कि गलती से 33 की जगह कितना पढ़ लिया? 55 पढ़ लिया साहब, यानी कम था और ज्यादा पढ़ लिया।
देखिए 33 में 55 का डिफरेंस कितना होगा, 22 का डिफरेंस होगा। जब 33 था और 55 पढ़ लिया, फिर तो हमने पढ़ लिया है तो इसका मतलब क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा। कम की जगह ज्यादा, पढ़ लिया तो माइनस करना पड़ेगा। कितना, 22। अच्छा 22 मैंने बताया, ये माइनस इसमें से कर दीजिए और 22 यहां लिख दीजिए, ठीक है। 22 को अच्छा 11 से फिर हम डिवाइड करते हैं इसको, तो 11 दूनी 22, 2 बार कट गया तो 46 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 46 में से 2 जाएंगे तो 44 बचेगा। आई बात समझ में आपके कि कितना बचेगा, 44 बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस मैंने अभी इससे पहले बता दिया कि अगर कम संख्या है और ज्यादा पूछा है तो क्या करना, ज्यादा लिख दिया है तो माइनस करना पड़ेगा। अच्छा माइनस क्या करना पड़ेगा, 22, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 22, फिर 11 से इसमें डिवाइड करेंगे, 11 से जब इसमें डिवाइड करेंगे 22 में तो 2 बार जाएगा, उस 2 को हम माइनस करेंगे 46 में से, ठीक है। इस तरीके से भी ऐसे माइनस कर दिया, ये भी बता दिया मैंने, सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 100 परिणामों का औसत 42 था, बाद में पता चला कि उनमें 2 परिणाम गलती से 52 की जगह 32 तथा 75 की जगह 95 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है। देखिए पहले बात होती थी 100 परिणाम और 1 को गलती से पढ़ते थे, अब इसमें 2 परिणामों को गलती से पढ़ लिया। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। पहले तो 100 परिणामों का औसत कितना है, 42 है, ठीक है। बाद में पता चला कि उनमें से 2 परिणाम गलती से 52 की जगह एक तो 32 तथा 75 की जगह कितना पढ़ लिया है, 95, 75 की जगह 95 पढ़ लिया। अच्छा तो इन दोनों में जब डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 52 था, पढ़ कितना लिया, 32। कहने का मतलब ये है ज्यादा था, पढ़ा है कितना है, कम पढ़ा है। कहने का मतलब ये है कि 52 था और कम पढ़ लिया तो प्लस करना पड़ेगा। था 52, पढ़ा कितना, 32, तो 52 कितना डिफरेंस है इसमें देखिए, 0 और 2, यानी माइनस लगा देते हैं। माइनस क्यों किया, क्योंकि 52 था 32 पढ़ लिया, तो इसका मतलब हमें ये है कि प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसकी कंडीशन देखिए, 75 था 95 पढ़ लिया, कहने का मतलब ये कम था ज्यादा पढ़ लिया, कम था और ज्यादा पढ़ लिया तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। भाई कम था पढ़ ज्यादा लिया, कम था और पढ़ क्या लिया, ज्यादा पढ़ लिया, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करिए। यही तो था हमारा कि हम क्या करते थे, 52 की जगह 32 पढ़ा है और 75 की जगह हमने पढ़ लिया 95, 75 की जगह हमने पढ़ लिया 95, ज्यादा पढ़ लिया है तो भैया माइनस करना, ज्यादा पढ़ा है तो माइनस करना पड़ेगा। अच्छा कम, देखिए दोस्तों 52 था 32 पढ़ लिया, तो जो 32 पढ़ने के लिए 32 पढ़ा हमने तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 20 माइनस था। इसमें 75 था और 95 ज्यादा पढ़ लिया, तो कहने का मतलब ये 20 प्लस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा फिर हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसका डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें पहले देखेंगे 20 माइनस है और 20 प्लस है, दोनों में डिफरेंस है, मतलब दोनों में ऐसा डिफरेंस है कि इसका माइनस के 20 और ये प्लस का 20, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। कुछ बचेगा, 0 बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो 42 है उसमें हम क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे, और 42 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 42 ही आएगा। आई बात समझ में, आंसर कितना आएगा, 42 आएगा, 42 आएगा। अभी एक क्वेश्चन और कराते हैं जब भी आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि 20 परिणामों का औसत 75 था, बाद में पता चला कि उनमें 2 परिणाम गलती से 80 की जगह 90 तथा 75 की जगह 90 पढ़ लिया गया, यानी 80 की जगह 90 तथा 75 की जगह 90 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है। देखिए क्या करेंगे, 20 परिणामों का औसत है 75, आई बात समझ में। फिर 80 परिणामों का औसत दिया उसने 90, 80 परिणामों का औसत दिया 90, फिर उसने बोला है 75 परिणामों का औसत 90। कहने का मतलब ये है 2 परिणाम गलती से लिख गए हैं, सही औसत बताना है, ठीक है। तो हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कितने का है बेटा, 90 और 100 में डिफरेंस कितने का है, 90 और 100 में जो डिफरेंस है वो कितने का, 10 का, कितने का, 10 का। 80 था 90 पढ़ लिया, कितना कम हुआ, अरे कितना ज्यादा पढ़ा है, 10 ज्यादा पढ़ा है। 75 था 90 पढ़ लिया, 75 था 90 पढ़ लिया, कितना ज्यादा पढ़ लिया,
भाई कम था, ज्यादा पढ़ लिया, कितना पढ़ा है ज्यादा? 15। 75 और 15 ये भी ज्यादा पढ़ लिए, 75 और 15, 15 ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है। अब 10 और 15, अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करते थे, इसका डिवाइड करते थे, लेकिन जब इसका डिवाइड कब करना है, दो परिणाम गलती से लिखे, उन दोनों का जो डिफरेंस आया है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। वहां पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक प्लस में आ रहा था, एक माइनस में आ रहा था, इसलिए दोनों 20 कट गए, ठीक है। यहाँ क्या है, 10 का डिफरेंस यहाँ है, 90 हुआ, यानी 10 ज्यादा पढ़ लिया। यहां भी जब बात करी तो 15 ज्यादा पढ़ लिया। अच्छा, 10 और 15 कितना हुआ हमारा? 25। भाई 10 और 15 कितना हुआ? 25। फिर हम डिवाइड किससे करते थे, जो हमारा पहला वाला परिणाम है, 20 परिणामों को 75, जो 20 परिणाम थे, 20 से हम इसमें डिवाइड करते थे। जब ये 20 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा भाई? 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 5/4 आ गया हमारा। कितना आया? 5/4। उस 5/4 को हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो मैंने बताया दोनों प्लस के हैं, दोनों संख्या बढ़ रही हैं, मतलब कम की जगह ज्यादा है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। कोई संख्या थी हमारी 2 और 2 की जगह हमने पढ़ लिया 3, तो भाई ज्यादा पड़ा है तो हमें देना तो पड़ेगा। किसी से हमने 2 रुपए लिए, उससे ज्यादा आए 3 रुपए। यहां देखिए, किसी से हमने 5 रुपए लिए और ज्यादा कितने आ गए हमारे पास? 10। उसने गलती से 10 का नोट दे दिया। अब 10 का नोट दे दिया तो उसे लौटाने भी तो पड़ेंगे भाई, तो हमें लौटाने कितने पड़ेंगे? इसमें डिफरेंस कितने का है? 5 का। 5 उसको लौटाने पड़ेंगे हमें, यानी माइनस करने पड़ेंगे। आई समझ में? जो हमारा आया है 5/4, उसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 5/4। बात समझ में आई? ठीक है। जब बेटा 75 में से -5/4 करेंगे तो हमारा जो आएगा 75 चौका कितना होगा? 300। 300 में से माइनस करिए 5, तो कितना होगा? 300। ये समझ में आ गया? इसे हटा देता हूं मैं, ठीक है। 300 300 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 295/4 आंसर आएगा आपका। आई बात समझ में? कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है? डायरेक्ट करिए, आप जल्दी से जल्दी करिए। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, क्या परेशानी है? सीधे देखिए, 4 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे भाई, 75 का 4 गुना कर दीजिए। 75 दूनी कितने होगा? 150। 150 का डबल कर दीजिए, हो गया 400। वो 4 गुना, तो 150 का जब डबल करेंगे तो 300, और हमें माइनस कितना करना है? -5। 300 में से -5 करेंगे 295, और अपॉन में कितना है? 4, तो 4 लिख देंगे। जल्दी जितना कैलकुलेशन कम करने की कोशिश करिए, जितना कम हो, है ना। ये मुझे समझाने के लिए आप लोगों को करना पड़ रहा है, नहीं आप सीधे यहां भी कर सकते हैं कि 80 की जगह कितना लिख गया? 90, तो 90 लिख गया, इसका मतलब 10 ज्यादा लिख गया, ठीक है। 90, अब फिर क्या? 75 की जगह 90 लिख गया, 15 ज्यादा लिख गया। अच्छा, 15 ज्यादा लिख गए, दोनों ज्यादा लिख गए, ज्यादा पैसे आ गए हमें, तो किसी को लौटाने तो पड़ेंगे ना। जब लौटाने पड़ेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए, आंसर हमारा कितना हुआ? 295/4। ओके, लिखिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं, लिखिए। अच्छा देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। 11 पारियों में एक बल्लेबाज का एक निश्चित औसत है। 11वीं पारी में एक निश्चित औसत है, ठीक है, जो हमें पता नहीं, ठीक है। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। इसमें भी 12वीं पारी में कितने रन बनाता है? 90 रन बनाता है। अब की में दे दिया उसने 6 रन से घट जाता है। 90 रन बनाता है और 6 रन से घट जाता है, तो -6 × 11। जब इसका निकालेंगे 11 × 66, 66 माइनस के, जब 66 माइनस आ गया तो प्लस के इसमें 66 करेंगे। जब 66 इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 9 × 6 = 15 और 6। उसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा? 156। कितनी देर लगी? कोई देर नहीं लगी, बस आपको समझ आना चाहिए। एक बार समझ जाएं आप, फिर कितनी देर लगेगी हमें पता नहीं। 2 मिनट 1 सेकंड नहीं लगेगी। 11वीं पारी में भाई हमारे कितने एक नहीं दिया उसने, निश्चित बता रहा है, ठीक है, एक निश्चित औसत है, ठीक है। 12वीं पारी में 90 बनाता है, फिर बोल रहा है 6 रन से घट जाता है, ठीक है। तो 6 रन से जब घट जाता है तो इसका एवरेज में निकाल लीजिए, 11 के 66 को इसमें प्लस कर दीजिए, बात खत्म। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। 11वीं पारी में 11 पारियों में एक बल्लेबाज का एक निश्चित औसत है, ठीक है साहब। 11वें पारी में एक बल्लेबाज का एक निश्चित एवरेज है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है? 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। कितने बनाता है? 90 रन बनाता है, तथा उनका औसत 5 रन बढ़ जाता है। अब क्या हुआ? 5 रन बढ़ गया, तो 5 रन बढ़ गया तो भैया 5 × 11, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, कितना होगा? 11 × 5 = 55। अब तो माइनस में नहीं है, बढ़ गया है, तो 11 × 5 = 55। जब 55 जब बढ़ा हुआ है तो इसमें से 90 में से माइनस करिए 55 को।
90 में से माइनस करेंगे 55 को तो कितना आएगा 35। कितना आएगा 35। आई बात समझ में। जब घटा हुआ था तो हमने इसमें प्लस किया था, अब जब बढ़ गया है तो 90 में से हमने माइनस किया। आई बात समझ में। आप प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चनों की, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्या है। एक क्रिकेटर ने 9 पारियों में किसी निश्चित औसत से रन बनाए, ठीक है। उसके बाद 10वीं पारी में 100 रन बनाए, तब कुल मिलाकर उसका औसत 8 रन से कम हो गया। 8 रन से कम हो गया। सभी 10 पारियों में उसने कुल कितने रन बनाए? अच्छा सा, चलिए देखती हैं। उसने बोला 9 पारियों में एक उसका निश्चित औसत है जो मालूम नहीं, ठीक है। उसके बाद 10वीं पारी में कितने रन बनाए? 100। फिर बोल रहा है तब कुल मिलाकर उसका औसत 8 रन से कम हो गया। कितना हुआ? 8 रन से कम हो गया। तो हमने बोला कम हुआ है तो 9 थे, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 थे 72, मतलब 9 8 जा 72 किसके? माइनस। आई बात समझ में। इसी तरह से तो करते थे। तो 100 में फिर जब माइनस में आ रहा है तो प्लस करते थे हम। 72 कितना हुआ? 172। लेकिन अब इसने एक पॉइंट बढ़ा दिया, सभी, अच्छा रन से कम था तो उसने औसत कब पूछा? सभी 10 पारियों में उसने कुल कितने रन बनाए? सभी 10 पारियों में उसने रन कितने बनाए, ठीक है। 10 पारियों में 172 तो ये हुआ, ठीक है। कितना हुआ? ये प्लस कर दिया हमने 172। लेकिन पूछ क्या रहा है? 10वीं पारी का। तो 10वीं पारियों का जब रन बनाएंगे तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो आंसर हमारा आएगा 1720। कितना आएगा आंसर हमारा? 1720। जब 10 पारियों का बोल रहा है तो 10 पारियों का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी तो हमने इसमें ऐड कर दिया। अगर जब 10 पारी की बात कर रहा है तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1720। आई बात समझ में। अगर आपको अच्छा लगा हो औसत एवरेज आज हमने जो किया है, जो क्वेश्चन किए हैं, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में प्लीज यस जरूर लिखें। यस जरूर लिखें, जिससे कि मुझे पता चले कि